तो तुम लोगों के पास मान के चलते 3 और 4 दिन रहते हैं। तो अब 3 और 4 दिन में तुम पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, तो अब तुम्हें करना क्या है, देखो क्वेश्चन तो लगाने छोड़ दो। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि अभी तुम लोगों के आईसीआर के एग्ज़ाम होने वाले हैं एंड एडमिट कार्ड कल ही रिलीज़ कर दिया था एनटीए ने। तो मे बी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एनटीए इसकी ऑफिशियल साइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो ऑब्वियसली अपनी ऑफिशियल साइट पर जाओ और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर का यूज़ करके। एंड हो सकता है कि शुरुआत में कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई हो कि डाउनलोड नहीं हो रहा था, एंड तो वो एक टेक्निकल इशू था एंड बाद में शायद सॉल्व हो गया होगा। बट अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोग अपनी क्वेरीज़ को रेज़ कर सकते हो, वहीं साइट पर ही एक ऑप्शन होता है। तो अगर आप क्वेरीज़ को रेज़ करना चाहते हैं बट आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैंने क्वेरीज़ के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प कर सके। तो आज की वीडियो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम लोगों के लिए। ये वीडियो मैं ख़ास तौर से तुम्हारे लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अब फाइनली तुम्हारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और तुमको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि तुम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सको और हो सकता है कि अभी जो हो रहा होगा उससे बेटर कर सको। तो देखो वीडियो रैंडम होगी, मैंने ऐसा कुछ पहले से सोच नहीं रखा कि मैं क्या बोलूँगा, वही सारा जो मेरा एक्सपीरियंस था वही तुम लोगों को बता रहा हूँगा कि किस तरीके से तुमको पेपर अटैम्प्ट करना है, पेपर के पहले तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस अब 2-4 दिन में तुम्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे एंड काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे कि भैया मुझे बताओ मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं कि अपना थोड़ा बेस्ट दे सकूं। मतलब हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स ने अभी प्रिपरेशन नहीं की हो और डायरेक्ट पेपर देने जा रहे हो। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर का ड्रॉप लिया था एंड अब उन्हें लग रहा कि अगर इसमें नहीं होगा तो हो सकता है कि उन्हें दोबारा ड्रॉप लेना पड़े। तो देखो कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये भी पूछा था कि क्या उन्हें दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा ड्रॉप का कभी सजेशन नहीं दूंगा। एंड दूसरा ये है कि अगर तुम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सोचोगे कि प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं और वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक कुछ भी कर लेंगे एंड कुछ हो जाएगा, तो देखो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में तुम लोगों को मना किया है कि प्राइवेट से कुछ भी नहीं करना है, फिर चाहे तुम ड्रॉप ले लो तो वो ज़्यादा बेटर है। देखो प्राइवेट से करने से फ़ायदा है, हो सकता फ़ायदा हो, बट कई सारे आईसीआर के रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो हो सकता है तुम लोग उसको पहले पढ़ लेना एंड तब जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना। एंड काफ़ी ज़्यादा फीस वगैरह भी होती है, तो देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है। अगर तुम बढ़िया कर लोगे आईसीआर में तो ऑब्वियसली तुम लोग बेटर कॉलेज पा ही लोगे। तो फाइनली सबसे पहला डाउट अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला डाउट ये आता है कि देखो आज तारीख हो रही है 3 तारीख, हमारा भी पेपर था एंड मेरे पास भी बहुत कम ही टाइम है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ या उसके बारे में सोचूं कि आखिर क्या वीडियो ऐसी बना के तुम लोगों को दे दूं कि तुम लोगों का भला हो जाए कुछ ऐसा। देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड हम लोग के ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो हमें ही इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि तुम लोगों का तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो तुम लोगों को प्रेशर होना ऑब्वियस है। तो देखो अभी तो डर लगेगा, हो सकता है डर लग रहा हो क्योंकि 7, 8, 9 को तुम लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सिर्फ 4 दिन रहते हैं। बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम को 7 या 8 को ऑप्शन मिला होगा और 9 को मैक्सिमम मैथ वाले स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे पास कितने दिन रहते हैं, देखो 3 दिन तो ख़त्म हो गया, हो सकता है ये वीडियो कल मैं अपलोड कर रहा हूँ या आज ही कर दूँ, जो भी है। तो तुम लोगों के पास मान के चलते 3 और 4 दिन रहते हैं, तो अब 3 और 4 दिन में तुम पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, तो अब तुम्हें करना क्या है, देखो क्वेश्चन तो लगाने छोड़ दो, क्वेश्चंस के दिन गए, अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, देखो जब हमने प्रिपरेशन की थी तो लास्ट के 4-5 दिन सिर्फ फॉर्मूले रटो और कोशिश करो कि कोई शॉर्ट नोट्स हो ऐसे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी आते हों। मान लो तुमने फिजिक्स के अलग नोट्स बना रखे हैं, मैथ के अलग नोट्स बना रखे हैं और केमिस्ट्री के अलग नोट्स बना रखे हैं कुछ पेजेस में, ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें उठा के रख ली अब तुम उनको पढ़ने लग जाओ, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो देखो मान लें 3 दिन है हमारे पास,
हो सकता कि किसी को दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद हो सकता किसी को दिन भर एक सब्जेक्ट में ऊब जाए, तो वो तीनों सब्जेक्ट यूज़ करना चाहेगा। तो तुम्हें करना क्या है कि अपने शॉर्ट नोट्स तुम देखो, अगर तुमने खुद शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो अब बहुत काम आने वाले हैं। मैंने पहले ही अपनी स्ट्रेटजी वाले वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, और अब वो शॉर्ट नोट्स तुम लोगों के काम आ रहे होंगे। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक है जिसमें तुम शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं एंड तुमने उससे पढ़ा है, तो वो बुक भी तुम्हें अब बहुत काम आ रही होगी। तो अब तुम्हें करना क्या है कि देखो, सबसे पहले मान लिया कल तुमने फिजिक्स उठाया, तो फिजिक्स के तुम्हें पढ़ना तो है ही नहीं, पढ़ने का टाइम तो हो ही नहीं। अब तुम्हें पेज पर नज़रें डालनी है। क्या करना कि मान लीजिए कि फिजिक्स में आपके पास 200 पेजेस हैं। 200 पेजेस के वैसे शॉर्ट नोट्स होते नहीं हैं, बट अगर मान के चलें तुम्हारे पास 100-200 पेज हैं जिनमें तुमने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अब हो सकता है कई सारे स्टूडेंट जेई और नीट के होंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास शॉर्ट नोट्स होना कंपलसरी होता है, होना चाहिए। बिना शॉर्ट नोट्स के काम नहीं चलता यार। तो तुम्हारे पास जो शॉर्ट नोट्स होंगे, अब तुम्हें क्या करना कि सबसे पहले मान लिया काइनेमेटिक्स का कोई चैप्टर है, उसके तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए 3 पेज में, तो अब तीनों अगर पेज तो एक पेज को भी पढ़ोगे तो तुम्हें 3-4 दिन लग जाएंगे। तो तुम्हें पढ़ना तो है नहीं, तुम पहले से पढ़ रखे हो तो ऑब्वियसली अलग से पढ़ने की ज़रूरत अब है नहीं। अब तुम्हें क्या करना कि नज़रें डाल, ऐसे हाथ फेरते जाना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पेज पर फेरोगे ऐसे, बस देखते जाओ कि अच्छा ये है, हाँ मुझे याद है। एंड तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस अपने दिमाग, मतलब ये समझो कि मुँह से ना पढ़ के आँखों से पढ़ना है। मतलब क्या करना कि आँखों से देखते जाना, अच्छा ठीक है, हो गया, ये हो गया, हो गया। इस तरीके से तुम्हें सारे पेजेस पर नज़र जरूर डालनी है। ऐसा करो, अगर ऐसा तुमने 3 बार कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब इसके बीच में ऐसा मत करना कि तुमने 10 पेज तो ऐसे देख लिए एक बार और फिर 2 घंटे तुम्हारा मोबाइल चल रहा हो, उसके बाद फिर 10 पेज देखे और फिर 2 घंटे मोबाइल, बहुत लॉस हो जाता है। हम सब देखें यार, अब के टाइम पर मतलब जो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, तो मोबाइल 24 घंटे स्टूडेंट्स के हाथ में रह रहा, तो ये भी बहुत गलत है यार। क्योंकि मोबाइल पढ़ाई में कम फ़ायदा देता है, बट डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देता है। देखो वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं सारी बातें इसी वीडियो में बता दूंगा एंड मैं एक्स्ट्रा वीडियो नहीं ला पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स को वाकई में सीरियस हो, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा निचोड़ बता दूंगा कि क्या क्या कर सकते हो। बाकी तुम्हें अपने हिसाब से करना हो तो कर सकते हो। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हो, कहीं ना कहीं भला हो सकता है मे बी। अगर आपको अपने हिसाब से चलना है तो ऑब्वियसली चलो, ऐसा नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी गलत होगी। तो तुम्हें फिज़िक्स का ऐसा ही पढ़ना है कि बस अपनी आँखों से पढ़ना है। अब बाकी सब खत्म, मुँह से कुछ नहीं, पढ़ने का काम खत्म। आँखों से देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, और हाथ जरूर फेरना अपने पेज पर एक बार एंड देख लेना कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। ऐसा करने के बाद जब ये तुम कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें दोबारा वही पेज, मतलब या तो दोबारा तुम उसी सब्जेक्ट को खोल लो या दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, सेम प्रोसीजर उसी के साथ भी करो। और फिर तुम्हें करने हैं फॉर्मूले। अगर तुम्हारे पास फार्मूला शीट है, हो सकता है मैंने टेलीग्राम पर बहुत पहले शेयर की थी फार्मूला शीट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की। बायो का मेरे पास कोई मटेरियल नहीं, तो मैं बायो का तो नहीं कर पाऊँगा, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के मैंने फार्मूला शीट शायद तक कहीं ना कहीं शेयर की है, बहुत पहले शेयर की थी। तुम उसका वहाँ से यूज़ कर सकते हो। जब तुम पूरा 180 पेज ऐसे देख लोगे, उसके बाद तुम्हें फार्मूले याद करने हैं। ICR में डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैंने पेपर सॉल्व कराया है, तो तुमने अगर किया होगा तो तुम्हें उसका लेवल समझ आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि वो पेपर में फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें सारे चैप्टर्स के सारे फार्मूले याद होने चाहिए किसी भी हालत में। तुम्हें भली चैप्टर्स का ABCD नहीं आता हो, बट उसके फार्मूले ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि फार्मूले में वैल्यू डालो और आंसर आपको मिल जाएगा। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा और आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डीप में जाके पढ़ो, नहीं। अब तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, बस ऐसा है सब्जेक्ट्स के नाम पढ़ लो एक बार और थोड़े 2-4 पेज उसको अपने आँखों से पढ़ लेना कंप्लीट। ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास फिजिक्स में 20 चैप्टर हैं, तो तुम्हें एक चैप्टर को 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। ऐसे फिर भी अगर तुम्हें लगे कि अच्छा इसमें कुछ आ नहीं रहा, तो फिर उसको डिटेल में पढ़ो, और लगे कि तुम्हें आ रहा है तो उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी के साथ, सेम ऐसे ही तुम्हें केमिस्ट्री के साथ करना है। अपनी शॉर्ट नोट्स निकालो, आंखों से पढ़ना शुरू करो, जितने भी पेजेस हैं तुम्हारे। शॉर्ट नोट्स अगर तुमने नहीं बनाए, जिस किताब से पढ़े हो उसको पढ़ो। और ये प्रोसीजर सिर्फ एक बार नहीं करना, कम से कम 3 बार करो, कम से कम 3 बार। बहुत फ़ायदा होगा यार। ये मेरा तरीका नहीं है, ये मैंने भी आशीष अरोड़ा सर हैं एक LN के HOD, उनका भी चैनल है करके, एक गैलेक्सी कर फिजिक्स गैलेक्सी करके उनका चैनल है,
बहुत अच्छा है, उनको मैं फॉलो किया करता था। अगर तुम लोग फॉलो करना चाहो तो कर लेना, वो चैनल बहुत अच्छा है फिज़िक्स के लिए। बट अब तुम वहाँ से पढ़ तो सकते नहीं यार। तो अब यही है कि वो बहुत अच्छी टिप्स दिया करते थे, तो उनकी इतनी सारी टिप्स में एक ये लास्ट टिप होती है उनकी कि जब एग्ज़ाम आए ना लास्ट में, तो इस तरीके से मुंह से पढ़ना बंद करके आंखों से पढ़ना शुरू कर दो, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेम केमिस्ट्री के साथ करना, सबसे पहले तुम्हें पूरे पेजेस को अपनी आंखों से एक बार पलटाना है। फिर केमिस्ट्रीज़ में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको याद कर लो, एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में वो तुम्हें याद होने चाहिए, ताकि केमिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सको। ऐसा ना हो कि हो ही नहीं रहे क्वेश्चन। सेम ऐसे ही तुम्हें मैथ के साथ करना। मैथ में देखो थ्योरी तो होती नहीं, तो अपने जो भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं या छोटे मोटे नोट्स बना रखे हैं उनको अपनी आंखों से स्कैन करो। और ये देखो ये प्रोसीजर 3 बार करना है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, 3 बार करोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी हुई है और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और अब ये तो होगा, देखो रिवीजन होगा इससे, ऐसा नहीं तुम कि इस तरीके से पढ़ लोगे। अब जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा हो और वो इसको ट्राई करेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला। तो जिसने पढ़ रखा है सब कुछ एंड उसको रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो इस तरीके का यूज़ करके रिवीजन कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले तुम लोगों को नहीं छोड़ना है। फॉर्मूले तो रटने हैं, लास्ट तक रटते जाओ। एंड जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा उस दिन सिर्फ सुबह से पढ़ना है तुम्हें, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देना एंड फ्री माइंड कर लेना। और जब तुम पेपर देने जाओ सेंटर पर तो अपनी चीज़ें सभी ध्यान से ले जाना। अगर बाय चांस कोई ऐसी एक भी चीज़ छूट गई और वहाँ तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो पूरा मूड तुम्हारा ख़राब हो जाएगा और पेपर हो सकता है कि उतने अच्छे तरीके से ना दे पाओ जो तुम देने वाले थे, मतलब अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए कोई गलती नहीं करना। अब मैं कोशिश करूँगा कि बता दूँ कि तुम लोगों को क्या क्या ले जाना है। मेरे पास टाइम तो नहीं है, तो हो सकता कि तुम किसी और की वीडियो देख लेना, हो सकता कोई बता दे। कई सारे वीडियो डली रहते हैं, मैंने भी देखी हैं। तो जो जेड वाली में ले गए थे तुम लोग, वही इसमें ले जाना, कुछ अलग से करना नहीं है, इनके अलग कोई प्रोसीजर नहीं होता। तो अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाओ चलेगा, बट कम नहीं होनी चाहिए कि अच्छा इसको छोड़ देते हैं काम चल जाएगा। नहीं, एक्स्ट्रा ले जाओ, क्या ही प्रॉब्लम है, कोई ना कोई साथ में जाएगा तो उसको दे देना वो चीज़। बाकी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना। तो अब तो तुमने रिवीजन कर लिया, 3 दिन तुम्हारे रिवीजन करते करते निकल गए। लास्ट दिन में प्रेशर नहीं लेना, माना कि देखो प्रेशर होता है, मैं भी समझता हूँ, बट अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो तो अपने ऊपर फेथ रखना और कहना कि ऑल इज़ वेल, सब हो जाएगा। मैंने तो जेड वाली की प्रिपरेशन की थी तो आईसीआर को उतना नहीं लिया था सीरियसली, ऐसे ही बस जेई का पेपर हुआ और लगा कि जेई में उतना बेटर नहीं होने वाला, अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो फाइनली मैथ से थे तो एनडीआरआई को टारगेट किया एंड 10-15 दिन में जैसे तैसे कर लिया, पढ़ लिया, बट उतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि जेई वालों के लिए आईसीआर उतना सीरियस होता भी नहीं है। बट जो मेन फोकस करते हैं आईसीआर के लिए उनको मैं कहूँगा कि अब देखो 3-4 दिन रहते हैं, जितना ज़्यादा रिवीजन करो उतना बेटर है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कर लिया ख़त्म, अब जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना बेटर है। और हाँ, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग अभी भी ऊपर कर सकते हो तो कर लो, सारे चैप्टर मैक्सिमम चैप्टर करके जाओ, क्योंकि सारे चैप्टर से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे एंड कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो तुम्हें सरल लग रहे हो कि ये चैप्टर सरल है, ये चैप्टर सरल है, कर लो सारे। मैं तो यही कहूँगा कि जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो कुछ भी ना छोड़े तो बहुत सही होगा। तो और क्या कह सकते कि देखो 7 तारीख है, जैसे तुम लोग तुम्हारा 7 को पेपर है या 8 को है या 9 को है, तो 7 वाला क्या करेगा 6 तक अपने सारे रिवीजन कंप्लीट कर लेगा और अब उसे आराम से नींद लेनी है। 6 की रात को ज़्यादा नहीं जगना, पेपर के 1 दिन पहले तुम्हें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जगना, माइंड को बिल्कुल रेस्ट दे दो अच्छे से। 8-9 घंटे तो सोना ही सोना है एंड रात में बिल्कुल नहीं जागना कि नहीं कल पेपर है तो हम रात भर जगते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर पेपर में बहुत अच्छा कर देंगे। कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर तुम पेपर के 1 दिन पहले रात में जाग रहे हो तो, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जागना है एंड बढ़िया आराम से 9-10 बजे सो जाओ। मोबाइल नहीं चलाना और सोने से पहले तुम मोबाइल यूज़ मत करना यार, 2-4 दिन की बात है, फिर पेपर होने के बाद खूब करो, यूज़ कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। पेपर के पहले मोबाइल यूज़ मत करना एंड आराम से सोना एंड सुबह से उठो और नहाओ धो पेपर देने निकल लो। एंड ऐसा नहीं कि अब पेपर देने जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, मतलब फार्मूला शीट्स ले सकते हो, फार्मूला याद कर सकते हो एंड बाकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, फार्मूले शीट्स साथ में लेके जाओ, टाइम मिला तो पढ़ लेना और बाकी जब लगे कि सेंटर में जाना है तो 20-25 मिनट पहले छोड़ दो कॉपी,
एंड अपने आप को फ्रेश कर लो, 2-4 लोगों से बात कर लो अच्छी। ऐसे नहीं उन लोगों के पास जाके पहुंच गया, अरे ये हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा तो ये, और नहीं अच्छा गया तो ये, ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है बिल्कुल। एंड जो लोग आपको सही चीज़ है, मतलब ऐसे मजाक चल रहा हो, मजाक कर लेना थोड़ा बहुत पेपर के पहले, एंड बढ़िया हंसते पेपर में जाना, ठीक है। माना कि थोड़ा मुश्किल है मुझे, क्योंकि मुझे कहना आसान है एंड करना तुम लोगों को है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा मुश्किल है, बट कर सकते हो तुम लोग। एंड उसके बाद क्या करना कि सेंटर में जाओ, बैठो आराम से, खुशी पेपर दो, और बस पेपर दो यार। बाकी देखो अगर ऐसा होता है, मैंने एक इस पर वीडियो बना रखी है, अगर तुम लोगों को सीट पहले मिल जाती है, क्या करते हैं कुछ इन्विजिलेटर जो होते हैं वो सीट्स पहले बांट देते हैं। जैसे तुम्हारा पेपर 2:30 बजे से शुरू होने वाला है, हो सकता है कि उन्होंने 2 बजे तुम्हें सीट दे दी। बाय चांस देखो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, बट कुछ के साथ अगर ऐसा होता है तो तुम्हें पता क्या करना, इन्विजिलेटर जो भी है उससे छुप कर अपनी सीट में जितने भी तुम्हें फॉर्मूले आते हैं, जितने भी तुम्हें जो फॉर्मूले ऐसे लगते हो कि बाद में भूल जाएंगे, उनको लिखना शुरू कर देना। हाँ मतलब किसी को दिखाना मत, ये गलत है, बट कर सकते हो, हेल्प मिल जाएगी बाद में। मैंने किया था JEE के टाइम पर, तो तुम लोग ये कर सकते हो। अगर सीट तुम्हें पहले मिल जाती हो तो तुम लकी हो। जितने फार्मूले तुम्हें आते हैं, जैसे 3D के काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं मैथ में, उसके फार्मूले ज़रूर लिख लेना। फिजिक्स के, ऑप्टिक्स वगैरह का, इनके फार्मूले आते ही आते हैं, तो इनके फार्मूले जैसे ही तुम लोग एंट्री करोगे तब तक तुम्हें याद रहेंगे, पर जब क्वेश्चन पेपर बहुत सारे देखोगे ना, सब भूलना शुरू हो जाता। मतलब कुछ के साथ ऐसा होता कि उन्हें याद आने शुरू होते, कुछ के साथ ऐसा होता कि उन्हें भूलना शुरू हो जाता। तो हो सकता है अगर पहले फार्मूले लिख लो तो बढ़िया है, एंड फार्मूले लिख जाए तो तुम्हारा लक अच्छा होगा। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी पेपर आया, पेपर करो, और पेपर के बाद मौज है तुम्हारे, पेपर अच्छा जाएगा। बाकी काउंसलिंग तक मैं हूँ तो आपके साथ, एंड मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं 21 तारीख को, 21 सितंबर तक हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास कम टाइम होगा तो तुम लोगों को वीडियो ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, बट पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा करता रहूँ। बाकी टेलीग्राम पर नहीं हो तो ऑब्वियसली टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ ज़रूर मैं कुछ थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर डायरेक्ट अगर कुछ करना है तो तुम्हें वीडियो बनानी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। बाकी कम्युनिटी पोस्ट अब खुल गई है तो ऑब्वियसली अपन डालते रहते हैं, एंड दैट्स ऑल यार। बाकी देखो स्ट्रेस नहीं लेना है, मज़े में पेपर देना है। अगर तुम मज़े में पेपर दोगे, मतलब कि स्ट्रेस नहीं लोगे एंड आराम से खुशी पेपर दोगे, तो तुम्हारा पेपर बेहतर जाएगा देन स्ट्रेस लेने के साथ पेपर दोगे तो। क्योंकि यार एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने JEE का ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था, उसकी वजह से शायद जितना अच्छा मैं कर सकता था उतना अच्छा नहीं कर पाया। बट ICR का मैंने ऐसे ही मज़े में दिया था, मज़े में बिल्कुल, उसका बहुत अच्छा चला गया था। इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि तुम लोगों को बढ़िया मज़े से पेपर देना है एंड खुशी जाना है पेपर देने के लिए, और पेपर दोगे तो बहुत अच्छा जाएगा। और ICR का पेपर है, सिंपल ही आता है, ये सोच के जाना है। बट अब टफ देने लगा है NTA, बट भगवान से दुआ करो कि तुम्हारा पेपर सिंपल आए और अच्छा आ जाए, एंड अपना बेस्ट दो यार। बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाकी काउंसलिंग तक हम हैं ही आपके साथ, एंड अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, कुछ भला वहाँ भी हो सकता है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी चलते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी तुम लोगों को रिप्लाई देने की। हो सकता है अभी कुछ लोगों के रिप्लाई इंस्टेंट नहीं मिल रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया, अब तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो लेकिन मैं रिप्लाई दे देता हूँ बाद में, जैसे तैसे मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो ऑब्वियसली तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि अब डाउट नहीं पूछ सकते मेरी पूरी कोशिश होती है तुम लोगों की हेल्प करने की। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी अपना 100% दो पेपर में, जो होगा देखा जाएगा, भगवान सबका भला करता है यार। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए बढ़िया पढ़ाई करो एंड मौज से पेपर दो। दैट्स ऑल यार। बाकी बाय।